बिहार में महागठबंधन के नेता वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आज लखीसराय पहुंचे, जहां लखीसराय में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने उन्हें फूल माला और गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लखीसराय राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता उन्हें फूल माला और गुलदस्ता दिया और उनका स्वागत करते हुए कहा कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा मजबूत और सशक्त दावेदारी के साथ इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने स्पष्ट तौर पर बताया कि अभी महागठबंधन की सीटों का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय दावेदारों ने लगातार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की बात को लेकर अपनी बात रखे देखे गए। इस संदर्भ में मंगनी लाल मंडल ने कहा कि लगातार बिहार के दौरा कर महागठबंधन के नेताओं को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में खासकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ कमेटी से लेकर सदस्यता अभियान को तेजी से चलाते हुए संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करने का दिशा निर्देश दिया गया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर महागठबंधन के कार्यकर्ता खड़ी नजर आए। मंगनी लाल मंडल ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी और कहा इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती से सरकार भी चलेगी। इस मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष कालीचरण दास, उपाध्यक्ष प्रेम सागर चौधरी, लक्ष्मण कुमार साहू, राजेंद्र प्रसाद साहू, फुलेना सहित कई नेता मौजूद। एक तरफ तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ने के लिए अपना ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। क्या तेज प्रताप जी यहाँ कैसे आए? तेज प्रताप जी की क्या पार्टी है? ये पार्टी हम नहीं जानते। वो पार्टी बना रहे हैं और बना रहे हैं तो कौन रोकेगा? लोकतंत्र है, सबको पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। महागठबंधन अपने रास्ते से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मतदाता है और जो आम जनता है उसमें सरकार की साख गिर गई है और सरकार के बारे में जो धारणा थी पहले वो बहुत खिलाफ हुआ है, इसलिए इसको जाना तो तय है। अब इसीलिए ये बूथ में जो डिलीट किया जा रहा है मतदाता सूची में किया गया 65 लाख, तो अगर अपोजिशन महागठबंधन आवाज़ नहीं बुलंद करता तो हो सकता है 2 करोड़ 3 करोड़ करता है। और ये इलेक्शन कमीशन को हथियार बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, क्योंकि बिहार के चुनाव के बारे में ये समझदारी बन गई है बीजेपी की कि एनडीए के खिलाफ में जनता का ओपिनियन हो गया। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है, जो घुसखोरी है, जो अफसरशाही है, जो पुलिसिया जुल्म है, जो महंगाई है, बेकारी है, तो इस पर कोई नियंत्रण सरकार का हो नहीं पाएगा। और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जनता में डर है, बेचैनी है, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किस महिला का बलात्कार हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए। ये संशय की स्थिति बनी रहती है बिहार में, भयाक्रांत है लोग। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जाना तय है और एनडीए को ये समझ में आ गया, इसीलिए वोटर लिस्ट में कटौती की बात कर रही है। सर, मतदाता पुनरीक्षण में लाखों वोट काटा गया है, कई मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इस संदर्भ में सर महागठबंधन क्या कर रहे हैं? अब महागठबंधन तो हल्ला किया, प्रतिकार किया, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सड़क पर आए, फिर आएंगे, फिर प्रोग्राम बन रहा है। तो महागठबंधन तो लोकतंत्र के पक्ष में जो होना चाहिए वो आवाज़ बुलंद कर रहा है। सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, हम लोग भी तबाह हुए, प्रताड़ित हुए, सजा भुगते, जेल गए और फरारी की स्थिति में रह कर के नेपाल से लेकर इंडिया तक संघर्ष किए। बहुत लोग जेल गए, जेपी तक गए जेल, लेकिन उससे नागरिकता छीनने का प्रयास इंदिरा गांधी ने नहीं किया।
इमरजेंसी किया, गलत काम किया और लोकतांत्रिक था और संवैधानिक था। हमारी लड़ाई थी, लड़े। लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी तय कर लिया है कि वोटर लिस्ट के बहाने लोगों का अधिकार छीन लिया जाए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है। सर और हाँ, एक कैग रिपोर्ट के अनुसार 71,000 करोड़ का घोटाला का मामला सामने आया है। इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष क्या कर रहा है? महालेखाकार ने स्वयं इस बात पर संदेह व्यक्त किया है कि जो 71,000 करोड़ ही नहीं है, वो 80,000 करोड़ चला गया है। तो 80,000 करोड़ रुपया के बारे में CAG ने कहा है कि या तो ये दुर्विनियोग हुआ है, या विचलन हुआ है, या गबन हुआ है। तो ये तीनों प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि CAG ने ये भी कहा है कि इस पैसे का कोई लेखा जोखा का हिसाब नहीं मिला है अभी तक। तो ये तो बड़ा घोटाला है, बड़ा गबन है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसका मतलब है कि जो चौथा स्तंभ या खंभा है लोकतंत्र का, मीडिया, इस बात को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, इतनी गंभीरता से मीडिया के द्वारा, न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न प्रिंट मीडिया, दोनों के द्वारा लिया जा रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया में ये बातें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला। लेकिन ये मामला दबेगा नहीं, ये बात जनता में आ गई है और हिसाब सरकार के पास नहीं है। केसी प्रसाद यादव ने 2024 से कहा कि प्रत्येक माँ बहन को हमारी सरकार बनेगी तो उसके खाता में हम प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे। इसके बाद जो 400 रुपया जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजना है, तो इस योजना के तहत 400 रुपया मिलता है, तो हम 400 रुपया का स्थान पर 1500 रुपया करेंगे। बिजली के बारे में भी कहा कि 150 यूनिट हम मुफ्त में दे, 200 यूनिट में मुफ्त में देंगे। तो इसने 125 किया और 1500 रुपया जो केसी प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, ये अब कहना चाहिए महागठबंधन ने घोषणा की कि हम 1500 रुपया देंगे, तो 1500 क्यों नहीं दिया, 1100 दिया। 1100 इसलिए दिया कि तेजस्वी जी की योजना हमने लागू की है, ये जनता में बात नहीं फैले। तो जनता में बात फैल गई, ये तो हमारी योजना है, चुनाव वर्ष आ गया है, तो मुंह छुपाने के लिए इसने योजना लागू की है। 2 साल का सवाल डोमिसाइल सर, डोमिसाइल भी लागू कर दिया गया। डोमिसाइल पहले क्यों नहीं लागू किया? महाराष्ट्र का लड़का या लड़कियां गांव में घूम रही है रोजगार पा करके, बिहार के बच्चे वंचित हो गए, यूपी की लड़का लड़की है, बाहर से तमिलनाडु से लोग आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, तो ये सारी जगह से पहले क्यों नहीं लागू किया? जब तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन के लोग इस बात को उठाते तब डोमिसाइल लागू करते हैं आप। तो जीत हुई हमारी जो डोमिसाइल लागू हुआ, बेकारों को काम मिलेगा जो बिहार में बेकार है। और सुजगढ़ा विधानसभा में महागठबंधन क्या कर रही है सर, क्या योजना है? जब होगा तो एक समान सारे बिहार पर एक पैरामीटर से हम लोग बात करेंगे कैंडिडेट के बारे में। अभी जनता के बीच में हम जा रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर के और अपनी बात करने के लिए। लखीसराय कांग्रेस रहेगा या आरजेडी? ये भी तय अभी नहीं हुआ, जो जहाँ है वही स्थिति है। इस महीना के लास्ट तक या सितंबर के प्रथम वीक तक हम लोगों में इस पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।